नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की अध्याय चैप्टर तीसरे की प्रश्नावली 3.5 जो कि आधारित है दो चरों वाले समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। इस विलोपन विधि पर ये आधारित है ये प्रश्नावली। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए क्या है वज्रगुणन विधि। हम बात करते हैं दो समीकरण हमें दिए हुए होंगे a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 और दूसरा a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। इसको करने के लिए हमें एक नंबर याद रखना है 2312। ये 2312 मतलब पहले दूसरा फिर तीसरा फिर पहला फिर दूसरा, यानी पहले दूसरे नंबर की जो संख्या है यानी चर है y के गुणांक लेंगे b1 और b2, फिर जो कि बिना x और y के साथ है यानी अचर जिनको बोला जाता है c1 c2, फिर x वाले के गुणांक यानी a1 a2 पहले वाले के, और फिर b1 b2, और ऊपर हमें क्या लिखना है x y1 यानी x y1। यदि यहाँ पर x और y की जगह s और t होता तो s t1, कुछ और होता सपोज कीजिए a और b हो तो a b1 यानी 1। दूसरी बात हमें क्या करना है, यहाँ जो राइट हैंड साइड में होगा वो जीरो लेके आना है, जीरो बनाना है। यानी मान के चलिए हमारे पास कभी 3x माइनस 4y बराबर 5 लिखा है तो हम इसको 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 लिख देंगे। ये नियम है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते और आप ये बराबर अच्छा 5 भी ऐसे करना चाहते हैं तो यहाँ +1 की जगह -1 हो जाएगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। परंतु मैं सलाह दूंगा कि इसको आप पहले सभी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ और उसके बाद उसको सोल्व करें। तो चलिए करते हैं। हमने क्या किया 2312 2312 यानी दूसरे नंबर पे जो गुणांक थे b1 b2, तीसरे पर थे c1 c2, पहले पर a1 a2 और दूसरे पर b1 और b2। उसके बाद इनकी वज्र गुणन, देखिए नाम है वज्र गुणन। वज्र गुणन मतलब आर पार गुना। तो पहले ऊपर से नीचे यानी b1 को c2 से तो b1 c2, जब नीचे से ऊपर जाएंगे देखिए b1 ऊपर था नीचे आए c2 की तरफ, लेकिन b2 कहाँ है नीचे है, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो माइनस लगाना है बीच में। उसी प्रकार से c1 की a1 से, c1 a2, c1 की a2 से, और फिर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो साथ में माइनस लगेगा यानी c2 a1। फिर दोबारा a1 कहाँ था, ऊपर था तो a1 b2, नीचे से ऊपर जाएंगे तो a2 b1। इस प्रकार से हम क्या करेंगे x y बराबर 1, ये तीन अनुपात आ गए। पहले x वाले को 1 वाले अनुपात के बराबर रखना है यानी पहले और तीसरे अनुपात को, और फिर दूसरे और तीसरे अनुपात को रख के हम x और y का मान निकाल सकते हैं, या जो भी चर हमें दिया है हम उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.5 उसके पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, या किसका है यानी किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करो। देखिए जिसका अद्वितीय हल होगा उसे हम वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। फिर अब देखिए हमारे पास समीकरण दी हुई है, शुरू करते हैं। समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यदि हम इसको जो पहले हमने समीकरण ली थी a1x जमा b1y जमा c1 से तुलना करें, कंपेयर करें, तो x के साथ में यहाँ a1 होता है और y के साथ में b1 और फिर c1। तो पहले हमारे पास x के साथ में 1 है यानी a1 का मान 1, b1 का मान देखिए y के साथ में क्या है -3, जब माइनस हो तो माइनस भी लेना है, और c1 क्या है अकेला यानी x और y के बिना जो है वो है -3। दूसरा a2 नीचे वाले यानी दूसरी समीकरण में a2 है 3, b2 है -9 और c2 है -2। तो देखिए जब a1 बटा a2 निकाले तो 1/3 आया, b1 बटा b2 है -3 बटे -9 यानी ये भी 1/3 आ जाएगा यहाँ से, और जो तीसरा है c1 बटे c2 वो आया 3/2। अब देखा जाए तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है नहीं है c1 बटा c2। ये समांतर रेखाएं आ गई, और समांतर रेखाओं का हम क्या कहते हैं, कोई भी हल नहीं है, अतः इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट है इसका
कि 2x जमा वाई बराबर है 5। अब देखिए मैंने कहा था कि यदि इसके राइट हैंड साइड पे यानी दाएं हाथ में दाएं पक्ष पर कोई संख्या लिखी है तो हम उसको वाम पक्ष पे यानी बाएं पक्ष पर ले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा, 2x जमा वाई, 5 प्लस का था इधर आके माइनस का, यानी -5 बराबर है 0। 3x जमा 2y -8 बराबर है 0। इसी तरह से दूसरी समीकरण हमने कर ली। अब देखिए सबसे पहले यदि देखें a1 का मान है 2, मैंने सीधा इसको किया है a1 2, a2 3 यानी 2/3। b1 यानी y के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1, b2 2, 1/2। इसी प्रकार से आप c1/c2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ देखिए 2/3 और 1/2 बराबर नहीं होते तो हमने क्या लिख दिया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब ऐसा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और हल जो होता है वो अद्वितीय होता है। और उसने कहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि द्वारा इन्हें हल करो। तो अब हम हल करते हैं इसको। देखिए वज्र गुणन विधि क्या कहती थी कि x, y और 1 और नीचे वही 2312 का नियम, यानी पहले दूसरे नंबर की संख्या। देखिए इस समीकरण में दूसरे नंबर पे क्या है, y वाले, y के साथ में क्या था 1। ये ध्यान रखना है कि y और x कभी नहीं लेने इस समीकरण में। तो y के साथ 1, यहाँ नीचे y के साथ 2, 3, तीसरे नंबर पे -5 और -8, 1 यानी पहले नंबर पे 2 और 3, 2 यानी दूसरे नंबर पे 1 और 2। अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इनको हल करना है। देखिए x ऐसे कैसे लिखा, y ऐसे कैसे, z ऐसे, a कैसे कैसे बटे में। ऊपर से पहले नीचे जाना है, 1 को -8 से, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस, यानी वो संख्या वैसे की वैसे रहेगी, यानी -1 को -8 से करें तो -8। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बीच में क्या लगेगा, -2 को -5 से करें तो -10। फिर y वाला -5 को 3 से, -5 को 3 से करेंगे -15। नीचे से ऊपर जाएंगे तो -8 को 2 से करेंगे, बीच में क्या लगेगा -8 को 2 से करेंगे -16 बराबर है 1। फिर से 2 को 2 से 4, ऊपर से नीचे गए तो प्लस, यानी कोई भी साइन नहीं बदलेगा। नीचे से जाएंगे ऊपर तो 3 एकम 3 और बीच में क्या लगेगा माइनस। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं, -8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखा 8x बटे -8 जमा 10, y बटे -15 जमा 16 और 1/1। अब देखिए एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस होंगे, घटाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, क्योंकि बड़ा प्लस का है इसलिए उत्तर 2। फिर एक 15 माइनस का, 16 प्लस का, फिर से माइनस होंगे, 16 में से 15 जाएंगे 1, क्यों, क्योंकि बड़ा जो संख्या थी वो प्लस की थी। और फिर 4 में से 3 गया, 1 हमने लिया ही था। अब हम क्या करते हैं कि पहला अनुपात और तीसरा अनुपात बराबर रख देते हैं, यानी x/2 बराबर 1/1। ये पहला अनुपात था x/2, तीसरा अनुपात था 1/1। तो x/2 बराबर 1/1, आर पार गुना कर देंगे, x को 1 से करेंगे x और 2 को 1 से करेंगे 2। फिर y/1 बराबर 1/1, y को 1 से करेंगे y और 1 को 1 से करेंगे तो 1। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। अब हम अपना उत्तर हल भी कर सकते, इसको हम चेक भी कर सकते हैं हमारा उत्तर ठीक भी है कि नहीं। देखिए x का मान आया 2 और y का मान आया 1। जो भी हमें समीकरण दी थी 2x जमा y बराबर 5, हम क्या करेंगे, x का मान 2 रख देंगे और y का मान रख देंगे 1। अब देखिए 2 दूनी 4 जमा 1 बराबर 5, 5 किसके बराबर आ गया, 5 के। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, इसका मतलब जो हमने उत्तर निकाला है वो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि a व b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल कहा है इसने। तो अब देखिए यहाँ से a और b के मान निकालने हैं। हमें दो समीकरण दिए हैं, 2x जमा 3y बराबर 7। हमने कहा था जो राइट हैंड साइड में है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी 2x जमा 3y, 7 प्लस का था इधर आके माइनस का, बराबर है 0। दूसरी समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स जमा a जमा बी इंटू वाई बराबर है 3a जमा बी माइनस 2। हम इस सारे 3a जमा बी माइनस 2 को इधर लेके जाएंगे तो इसको एक मानकर ब्रैकेट रख लेंगे और माइनस में कर देंगे, यानी a माइनस बी एक्स ऐसे कैसे जमा a जमा बी वाई, और ये सारा माइनस ब्रैकेट में रख दिया 3a जमा बी माइनस 2। अब क्योंकि उसने कहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं,
अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो। तो अब देखिए हम a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 क्या है? x के साथ में 2 और यहाँ x के साथ में a माइनस b। तो a1 यानी 2, a2 यानी a माइनस b। b1 के साथ है 3 यानी y के साथ 3 और यहाँ y के साथ क्या है? a जमा b, 3 बटे a जमा b। c1 है -7 और C2 देखिए यहाँ माइनस के साथ क्या है? माइनस के 3a जमा b माइनस 2 यानी ये सब। अब क्योंकि अनेक हल है तो क्या होगा? ये तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए क्योंकि समीकरण के अनेक हल हैं तो इसलिए क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अब हम कर क्या रहे हैं? हमने पहले दो अनुपात ले लिए यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो देखिए a1 बटा a2 था 2 बटे a माइनस b, b1 बटे b2 था 3 बटे a जमा b। हमने इसको सोल्व किया, आर पार गुना कर दी। 3 को देखिए a से करेंगे 3a, 3 को b से करेंगे -3b, 2 को a से करेंगे 2a, 2 को b से करेंगे 2b। ये सारी रकम एक तरफ ले आएंगे तो होगा 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b। देखिए 3 में से दो गया a यानी a के, माइनस के 3 और माइनस के 2 यानी माइनस के 5 भी। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब पहला और तीसरा अनुपात ले लेते हैं यानी a1 बटे a2 बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2 था हमारे पास 2 बटे a माइनस b, वो हमने यहाँ लिख लिया। c1 बटा c2 था 7 बटे 3a जमा b माइनस 2। आर पर गुना करेंगे, 7 को a से 7a, 7 को b से 7b, 3 को 2 से करोगे 6a, 2 को b से 2b और 2 को 2 से -4। सभी समीकरण को एक तरफ ले आएंगे यानी 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b और 4 माइनस का था इधर आके प्लस का। 7 में से 6 गया 1, माइनस के 7 और माइनस के 2 माइनस के 9b प्लस के 4 ऐसे कैसे, ये 4 इधर प्लस का था तो दूसरी तरफ जाके माइनस का यानी a माइनस 9b बराबर -4 समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। देखिए आगे इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया कि इसको विलोपन विधि से ही हल करना है। आपको जो विधि तीनों में से अच्छी लगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, हम उसी विधि से इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको विलोपन विधि से किया क्योंकि a का गुणांक 1 था और यहाँ a का गुणांक 1 था। दोनों के गुणांक जब बराबर हों तो हम दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। तो हमने घटा दिया इसको, समीकरण नंबर 1 व 2 को। यहाँ से घटाने के बाद देखिए आया माइनस प्लस प्लस, निशान बदल दिए, माइनस के 5 और प्लस के 9 यानी 9 में से 5 गए प्लस के 4 भी और 0 जमा 4 बराबर 4। तो b 4 भी था, 4 इधर गुना में, उधर जाके भाग में, 4 बटे 4 यानी b का मान कितना आ गया 1। b का मान आ गया तो हम b का मान क्या रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे पास थी a माइनस 5b बराबर 0। तो a माइनस 5 गुना b का मान 1 बराबर 0 के, a माइनस 5 एकम 5 बराबर 0 यानी a का मान यहाँ से कितना आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 1। दूसरा पार्ट है इसी का। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए अब इसका कोई हल नहीं है। कोई हल में क्या होता है कि कोई हल की स्थिति में, बताइए क्या होता है, कोई हल की स्थिति में हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। तो चलिए हम पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। देखिए वही काम हमने पहले किया। समीकरण है हमारे पास 3x जमा y बराबर 1। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3x जमा y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2k माइनस 1 इंटू एक्स, k माइनस 1 इंटू वाई और ये 2k जमा 1 इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का। तो a1 बटा a2 बराबर 3 बटे 2k माइनस 1 हो गया क्योंकि पहले दोनों अनुपात। b1 बटे b2 y के साथ 1 था और y के साथ यहाँ क्या है k माइनस 1 और c1 बटा c2 हमारे पास ये आ गया। देखिए क्योंकि उसने कहा है कोई हल नहीं है इसलिए हमें सिर्फ पहले दो ही अनुपात ले लेने हैं और उन्हीं से काम हम कर सकते हैं इसका। जैसे क्या है, पहला अनुपात है 3 बटे 2k माइनस 1 और दूसरा है 1 बटे k माइनस 1। आर पार गुना करेंगे, 3 को k से करेंगे 3k, 3 की 1 से करेंगे 3, 2k की 1 से 2k, 1 की 1 से 1। तो 2k इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, 3k माइनस 2k, माइनस के 3 था उधर जाके प्लस का यानी
-1 जमा 3, 3 के में से 2 के गया के, 3 में से 1 गया 2, यानी के का मान हमारे पास क्या आ गया 2। थैंक यू। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन।